क्या हुआ, डर गए? दोस्तों, ये तो मेरे वीडियो एडिटिंग का एक छोटा सा कमाल था। इतनी छोटी सी क्लिप से अगर आपकी ये हालत है, तो कभी अगर ऐसी घटना सचमुच आपके साथ घटी तो आपका क्या हाल होगा, कभी सोचा है? बहुत ही डरावना एहसास है दोस्तों, राइट? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको इंडिया के सबसे हॉन्टेड माने जाने वाले रोड्स के बारे में बताने वाले हैं, जहां ऐसी घटनाएं हर रात घटती रहती है और बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया है। हमारी आप लोगों से ये विनती है, अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही डरावना साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो पेश है इंडिया के सबसे डरावने और हॉन्टेड माने जाने वाले रोड्स। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले रोड आता है स्टेट हाईवे NH49 ईस्ट कोस्ट रोड। ये 2 लेन का हाईवे है जिसे ईस्ट कोस्ट रोड कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये रास्ता बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक ड्राइवर को रात में सफ़ेद साड़ी पहने एक बहुत ही डरावनी औरत लिफ्ट मांगती नजर आती है, मगर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। पर अगर कोई नया इंसान गलती से भी उसे लिफ्ट देने के लिए वहाँ रुक गया तो समझो उसकी शामत आ गई। इसलिए रात को लोग उस रोड से जाने से बहुत डरते हैं। तो अगर आप भी कभी उस साइड गए तो हमारी ये बात हमेशा याद रखना कि वहाँ से रात में जाना एक बहुत ही डरावना एहसास हो सकता है। फिर भी अगर आप इस भूतिया एक्सपीरियंस को लेना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, पर मेरी मानो तो जान है तो जहान है, इसलिए हो सके तो रात में इस रोड से ना गुजरे। हमारा अगला रोड है दिल्ली कंटेनमेंट रोड। दिल्ली का ये रोड बहुत ही डरावना माना जाता है। हर रात शाम ढलते ही ये रास्ता सुमसाम हो जाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ जाने से डरता है। इसकी कुछ खास वजह है। लोगों का ये मानना है कि रात को यहाँ से जाने वाले हर शख्स को एक सफ़ेद साड़ी में बाल खुले छोड़े एक भयानक औरत दिखाई देती है, जो बहुत ही डरावना मंजर सा लगता है। इसी वजह से शाम ढलने के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता। आगे है ब्लू क्रॉस रोड। चेन्नई ब्लू क्रॉस रोड ये चेन्नई का सबसे प्रतिबंधित रोड माना जाता है। इसका कारण है यहाँ पे होने वाले अनगिनत सुसाइड के केसेस। कहा जाता है जिन लोगों ने यहाँ पर सुसाइड की है उन लोगों की आत्माएं रात में यहाँ दिखाई देती है, जो कि वहाँ से जाने वाले राहगीरों को परेशान करती है। यहाँ घना जंगल भी है, इसी वजह से ये जगह दिन में भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है। आप देख सकते हो ये जगह कितनी भयानक और डरावनी नजर आती है। अगला रोड है सत्यमंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर NH209। सत्यमंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुंचने के लिए इसी कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। कभी ये इलाका डाकू वीरप्पन के नाम से जाना जाता था। उसका डर इतना ज़्यादा था कि लोग दिन में भी यहाँ से जाने से डरते थे, और डाकू वीरप्पन के मरने के बाद भी लोग वहाँ से जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है डाकू वीरप्पन की आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान और डराती रहती है। हमारे इस वीडियो में अगला रोड है कचड़ी घाट मुंबई गोवा हाईवे। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे के बीच पड़ने वाली कचड़ी घाटी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी तरीके से घटने वाली घटनाओं के लिए फेमस है। यहाँ से रात में गुजरने वाले बसों और कारों का एक्सीडेंट होना, उनका नीचे गहरी खाई में गिरना बहुत ही आम बात है, पर ऐसा रोज होना यह बहुत ही रहस्यमयी है। कहा जाता है सीधे जाने वाली कार या बस अचानक से अपना संतुलन खो देती है और सीधे खाई में गिर जाती है। इसे देखने वाले बहुत ही खौफ में आ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। यहाँ के कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारी चीजें एक रहस्यमय आदमी करता है, जो सिर्फ उनको दिखाई देता है जो उस कार या बस को चला रहा होता है। वो 12 फीट लंबा घने बालों से ढका हुआ और दिखने में बहुत ही डरावना लगता है
वो रात में गुजरने वाले गाड़ियों के सामने झाड़ियों में से अचानक कूद के सामने खड़ा हो जाता है और गाड़ी को दोनों हाथों से पीछे ढकेलने लगता है। अचानक हुए इस हमले से ड्राइवर बौखला जाता है और गाड़ी के ऊपर से वो अपना संतुलन खो देता है और गाड़ी सीधे गहरी खाई में गिर जाती है। सच में ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी ये सब कुछ अपने आंखों से देखा है उसको तो निश्चित तौर पर राम नाम सत्य हो गया होगा। हमारा अगला रोड है जमशेदपुर नेशनल हाईवे नंबर 33, रांची, झारखंड। इस हाईवे पर से अगर आप कभी गुजरो तो एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेना। यहाँ शाम ढलने के बाद जो कोई जाता है वो शायद ही सही सलामत छूट गया हो। इसका कारण है वहां का खौफ। जी हाँ दोस्तों, और वो भी दोहरा खौफ। इसका एक कारण है यहाँ की माओवादी यानी कि यहाँ की लोकल टेररिस्ट गैंग। आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई और आप इनसे बच भी गए तो भी यहाँ की भटकने वाली प्रेत आत्माओं से आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। सही सुना आपने, कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी शापित प्रेत आत्माओं का बसेरा है जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। अगला रोड है बेसेंट एवेन्यू रोड, चेन्नई। दोस्तों ये रोड वैसे तो दिन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, पर शाम होने के बाद इसका रूप रंग ही बदल जाता है। शाम ढलने के बाद यहाँ जाने वालों को अजीब सी डरावनी फीलिंग महसूस होने लगती है। कई लोगों को यहाँ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है, किसी की रोने की आवाज या फिर किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज। ये आवाज सुनकर दिल में खौफ भर जाता है। कभी कोई तेजी से हवा की स्पीड से आपके सामने से गुजर जाता है। ऐसे आपके साथ कई बार होता है। आप काफी शौक में आ जाते हो, आपको कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिलता और हो सकता है कि आपको अचानक थप्पड़ भी पड़ जाए। इससे आपका दिल बहुत ही ज्यादा धड़कने लगता है। कई लोगों को तो किसी ने हवा में जोर से उछालकर पटक भी दिया है। यह बहुत ही डरावनी और दिल दहला देने वाली बात है। इसी वजह से शाम ढलने के बाद यहाँ कोई जाने का साहस ही नहीं करता है। यकीन नहीं होता कि दिन में इतनी सुंदर दिखने वाली जगह शाम ढलने के बाद इतनी डरावनी और खौफनाक भी कैसी हो सकती है। आगे जो रोड है उसका नाम है कसारा घाटी, मुंबई नासिक नेशनल हाईवे। मुंबई नासिक के बीच पड़ने वाला ये रोड भी काफी हॉन्टेड माना जाता है। इस घाटी का रास्ता घने पेड़ों के बीच से गुजरता है। दिन में ये जगह बहुत ही खूबसूरत नजारों से भरी दिखाई देती है, मानो कि जैसे हम जन्नत की सैर कर रहे हो। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है वैसे यहाँ की खूबसूरती डरावने और खौफनाक मंजर में बदलने लगती है। कई किलोमीटर लंबी इस घाटी में अगर आप रात के समय पेशाब करने के लिए 5 मिनट के लिए भी रुक गए तो घनी झाड़ियों में से बहुत ही डरावनी आवाजें आपके कान में सुनाई देने लगती है और वो चेतावनी देती रहती है। ये सुनकर आपका दिल बैठ भी सकता है और आप वहां से जल्दी ना निकले तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इसी वजह से इस घाटी में कोई भी किसी भी वजह के लिए नहीं रुकता, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना आया हो। अगला रोड है मारवे मडालैंड रोड, मुंबई। इस रोड को लग के ही एक खूबसूरत बीच है। यहाँ मुंबई के कई सारे लोग वीकेंड पिकनिक मनाने जाते हैं, पर रात तक यहाँ कोई नहीं रुकता। ये बीच रात में पूरा सुमसाम हो जाता है क्योंकि जो कोई रात को यहाँ जाता है वह शख्स वहाँ अचानक भटक जाता है और वहाँ घूमता रहता है। उसे अपना घर मिलता ही नहीं है जब तक सुबह ना हो। लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक डरावना साया है जो वहाँ जाने वाले लोगों को पहले भटकाता है और जैसे ही वो भटक जाते हैं वैसे ही वो उनके पास जाके जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगता है और उन लोगों के सामने इधर से उधर, उधर से इधर तेजी से हवा की तरह घूमने लगता है और उन्हें डराने भी लगता है, जिसे देखने से लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और उनका कलेजा मुंह में आ जाता है। इसके अलावा कई बार तो लोगों ने रात के समय नई नवेली दुल्हन जैसी लड़की को यहाँ घूमते हुए भी देखा है, इसलिए तो यहाँ पे कोई जाने से भी डरता है। दोस्तों तो ये थे इंडिया के सबसे हॉन्टेड और खौफ भरे डरावने माने जाने वाले रोड्स। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी ने आप लोगों को बहुत डरा दिया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों कभी अगर आप लोगों ने ऐसी घटनाएं अपने जीवन में महसूस की हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम ये बातें जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और अगर हमें आपकी बातें इंटरेस्टिंग और डरावनी लगी तो हम हमारे अगले वीडियो में शेयर जरूर करेंगे आपके नाम के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में ऐसे ही नए और रोमांच खड़े कर देने वाले सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त माही आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।